तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल मैगी शो में। आई होप आपको ये प्यारी सी लव स्टोरी पसंद आए हमारे चैनल पे। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो इस प्यारी सी लव स्टोरी को चालू करते हैं। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं जो कि एक सिटी की सबसे रिचेस्ट आदमी की डॉटर होती है एंड उसका नाम होता है मिस सुन। इसके बाद वो अपने हेल्पर से मिलती है। उसका हेल्पर बताता है कि आपके डैड ने 4 परिवार के लड़कों को भेजा है जो कि 4 परिवार के लड़के बहुत ही रिच है। आपको उनमें से कोई अपना फियांसी चुनना होगा, इसलिए हम आपको रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं। वो कहती है ठीक है ले चलो। तभी असिस्टेंट कार चला रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि कोई हमारी कार से टक्कर से गिर गया है। वो देखती है और बोलती तुरंत ही हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन वो लड़का उठता बोलता मम्मी फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। वो उसे बोलती क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ और मेरा इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं तो बहुत ही यंग हूँ, मैं 18 ईयर्स की हूँ। वो बताता है हाँ मॉम मैं फ्यूचर से आया हूँ, 30 साल फ्यूचर से आया हूँ। उसकी बात समझ नहीं पाती है, फिर उसे अपने साथ रेस्टोरेंट लेके जाती है। वो समझाता है कि मॉम जो मेरे फादर है मतलब कि जो आपके हस्बैंड है वो एक विलन है, उन्हें इतना सताया जाएगा कि वो आगे चल के दुनिया ख़त्म कर देंगे, मतलब कि वो इतने क्रूएल हो जाएंगे कि वो सभी लोगों को मार देंगे। इस वजह से मैं पास में आया हूँ कि डैड इतने बुरे ना बने। वो उसे बोलती है अच्छा तो तुम मेरे बारे में कुछ बता सकते हो। बताता है आपकी हाइट इतनी है, आपका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, आप पढ़ने में बिल्कुल कामचोर हो। वो कहती है तो सब कुछ जानता है। और वो ये भी बोलता है कि जब डैड को आपसे प्यार हो जाएगा तो आपके घर वाले डैड से शादी नहीं कराएंगे, तो आगे चल के डैड आपके घर वालों को भी ख़त्म कर देंगी। ये सुन के वो तो परेशान हो जाती है। फिर वो बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि मैंने शादी के बाद मैंने और क्या क्या किया। वो बोलता है मॉम आप ज़्यादा जी नहीं पाए क्योंकि आपको कैंसर हो गया था, आपका डेथ हो गया। वो कैसे क्या। फिर बोलती है यार तो मैं इन चीज़ों को कैसे ठीक करूं। वो समझाता है कि डैड को हमें विलन बनने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो विलन बन गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार डालेगा आगे चल के। फिर वो क्या परेशान हो जाती है। फिर कहती है अच्छा ये 4 लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, क्या इनमें से कोई तुम्हारा फादर है। वो कहता है नहीं इनमें से कोई भी फादर नहीं है। फिर वो परेशान हो जाती है तो कहती है कि कौन है मेरा हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड। वो बताता है कि ये रहे फ्यूचर हस्बैंड आपके मिस्टर पी। वो देखती है कि ये तो बहुत सुंदर है लेकिन ये तो वेटर है। वो बोलती है कि ये जी पे तो वेटर है। ये देख के उसका सन बताता है मॉम मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ये जी फैमिली का बड़ा बेटा है, छोटे बेटे ने इतना परेशान किया कि वो विलन बन गया। जी फैमिली के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा का नाम होता है जी पे, छोटे बेटे का नाम होता है जी शुन। वो बोलते हैं इसका मतलब बड़ा बेटा जी फैमिली का है लेकिन वो नौकर है, वेटर बन के घूम रहा है, और जो छोटा बेटा है वो मुझसे शादी करने के लिए आया। इतना भेदभाव क्यों। वो बोलता माम आपको कुछ करना होगा। उसके 4 होने वाले फियांसी आ जाते हैं कि ये कौन है तुम्हें माँ बोल रहा है और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुमने हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया, हम चारों में से तुम किसी को सेलेक्ट करो और अपनी शादी की बात को आगे बढ़ाओ। उस लड़के से पूछा जाता है कि ये लड़का कौन है। वो बता देती है कि इसका नाम शाओ है और ये मेरा कज़िन है। वो कहता है हाँ मैं इनका कज़िन हूँ मिस शुन का। जहाँ पे जी फैमिली का छोटा बेटा जी शुन बोलता है कि मेरा बर्थडे है, तुम अपने कज़िन को भी लेके आ सकती हो, तुम आओगी ना। तो जहाँ पे हमारी हीरोइन के 2 नाम होते हैं, इन्हें हम यूयू कह के बुलाएंगे। वैसे इनका पूरा नाम मिस सुन यूयू होता है, क्योंकि हमारे सेकंड हीरो का भी नाम मिस्टर सुन है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इस वजह से हम हीरोइन को मिस यूयू कह के बुलाएंगे। तो जहाँ पे मिस यू बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन उसका बेटा शॉ समझाता है मम आपको जाना होगा, क्योंकि उस पार्टी में डैड जाके अपने छोटे भाई का पैर तोड़ देंगे हमेशा के लिए, क्योंकि डैड के सामने जो जीशुन था ना वो उसकी मॉम के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहा था। इस वजह से हमें उन्हें रोकना होगा, तो आप हाँ बोल दीजिए पार्टी में चलने के लिए। तो उसे हाँ बोलना पड़ता है कि मैं आऊँगी। वो मॉम से बोलता है कि हमें जल्द से जल्द डैड को ढूंढना होगा। वो बोलती है अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम ही इस लड़ाई को क्यों नहीं रोक देते। वो समझाता है कि मॉम अगर मैं कर पाता तो मैं आपके पास क्यों ही आता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अगर डैड को कुछ भी होगा तो मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा, क्योंकि आपका फ्यूचर हस्बैंड एक विलन है तो हमें उससे विलन बनने से रोकना होगा। वो कहते ठीक ठीक मैं समझ गई। तभी जीशन बुलाता है कि इनसे मिलो, ये यूयू परिवार की डॉटर मिस सुन यूयू है। वो सभी से हाय हेलो करती है। इसके बाद जीसन बोलता है और डांस करते हैं, लेकिन वो साफ उसके मुंह पे मना कर देती है। फिर फैसला करती है कि उसे मिस्टर पे को ढूंढना चाहिए, तो मिस्टर पे को ढूंढने के लिए जाती है और देखती है
वो हथौड़ा यूज़ कर रहा है और याद करती है कि उसके बेटे शॉ ने कहा था कि मिस्टर पेई से उसका छोटा भाई उसकी माँ के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें बोलेगा। ये सुनने के बाद डैड पेई को इतना गुस्सा आएगा कि वो हथौड़े से जी सुन का पैर तोड़ देंगे हमेशा के लिए। ये सोचने के बाद वो मिस्टर पे से बोलती है कि तुम हथौड़े से क्या कर रहे हो। वो बोलता है दिख नहीं रहा टेबल टूटी हुई है, कीली मार के टेबल को सही कर रहा हूँ। वो ऐसे बोलती है जो भी हो तुम इस हथौड़े का यूज़ नहीं कर सकते। और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो से बोलती है क्या तुम मुझे जानते हो। वो कहता हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे भाई जी सुन की होने वाली फ्योंसी होना, तभी तो तुम उसके बर्थडे पार्टी में आई हो। वो कहती है किसने कहा कि मैं उसकी होने वाली फ्योंसी हूँ, मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी और ऐसा बोल देती है। तभी वहाँ पे जीसुन भी आ जाता है अपने हेल्पर के साथ बातें करते करते। तो वो मिस्टर पे को छुपने के लिए बोलती है। तभी जो जीसुन होता है वो अपने हेल्पर से बातें कर रहा होता है कि अगर यूयू के फादर इतने अमीर ना होते तो मैं कभी भी उसे शादी करने के लिए या उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में ना जाता। उसने सभी के सामने मुझसे डांस करने से मना कर दिया। कितनी घमंडी लड़की है। पक्का उसका अफेयर शॉ नाम के लड़के के साथ था। वो झूठ बोल रही थी कि वो उसका कजिन है। देखो वो दोनों कितने क्लोज थे। वो सोचती कमीने तू नहीं जानता कि वो मेरा बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे बेटे के बारे में गलत बोलने की। वो मन में सोच रही होती है। और जहाँ पे जो जीशुन होता है वो काफ़ी हमारी हीरोइन बुरा बुरा बोलता है यूयू के बारे में। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आता है और हथौड़ा लेके जा रही होती है। तभी वो गिर पड़ती है मिस्टर पे के ऊपर। तभी दोनों से आवाज़ हो जाती है। ये सुनने के बाद जीशुन अलर्ट हो जाता है कि कोई तो है हमारी बातें सुन रहा है। ये देखने के बाद परेशान हो जाती है हमारी हीरोइन यूयू। मिस्टर पे बोलते तुम रुको मैं अभी आता हूँ। वो बाहर जाता है कि मैं था तुम लोगों की बातें सुन रहा था। ये सुनने के बाद तो मिस्टर जीसन बोलता है तू तो एक नाजायज़ बेटा है, तेरी हिम्मत कैसी होगी ये सब बातें सुनने की। अगर तेरी माँ मेरे डैड के पास कभी गई ना होती तो तू कभी पैदा ना होता। और ये भी बोलता है कि अगर तूने ये सारी बातें मिस यूयू को बता दी ना तो मैं तुझे और तेरी माँ को मार डालूंगा। और ये सब बोल रहा होता है। ये सुनने के बाद जो मिस्टर पे होता है वो कहता है हाँ मैं उससे बताऊंगा, जो करना है कर लो। तो जी सुन उसे मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन निकल के आती है और बोलती जी सुन तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बारे में इतना बुरा भला बोलने की। और हथौड़ा लेती है और मारने जा रही होती है। ये देख के वो माफ़ी मांगने लगता है। वो उसे बोलती है अभी ऐसे नहीं और अपने असिस्टेंट को बुलाती है जो कि जी सुन को बहुत ज़्यादा पीटता है। और वो बोल देती है कि मुझसे शादी करने के बारे में सोचना भी मत जी सुन। इसके बाद वह हेल्पर के साथ कार में बैठ के जा रही होती है तो उसके पास मिस्टर पी आता है क्योंकि उसे बोलता है ये ट्यूब रही। वो बोलती तुम कहाँ से लाए। वो बोलता है मैंने देखा था कि तुम्हें चोट लग गई थी तो मैं तुम्हारे लिए दुकान से ट्यूब ले आया। फिर इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अब उसी गाड़ी में उसका बेटा शॉ बैठा होता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड को कैसे विलन बनने से रोक सकती हूँ। वो बताता है बेटा शाओ कि मामा बहुत ही उल्टा कर रही हैं डैड को। वो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो कि उसकी मदद करे, अच्छा होने का दिखावा करे। अब बोलती है तो अब मैं क्या करूं। वो बोलता मॉम कुछ अलग तरीका अपनाओ, प्यार से अपनाओ। इसमें तो आपने उसके सामने अपना दुष्टपन दिखा दिया, कुछ अच्छा कीजिए मॉम। इसके बाद साओ अपनी मॉम को लेके आया होता है कॉलेज में और बताता है कि जो डैड है इसी कॉलेज में पढ़ते हैं और कुछ बदमाश आज आके डैड को परेशान कर रहे हैं तो आपको उसे आज बचाना होगा डैड को। वो कहती है ओके मैं समझ गई। इसके बाद वो देखती है कि मिस्टर पे को सच में कुछ बदमाश परेशान कर रहे हैं। इधर हम मिस्टर पे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर पे बोलता है कि तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, जहाँ पे वो लोग बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। हाँ जी मास्टर जी इनको परेशान करने की तुम्ही ने उसका रिश्ता तोड़वा दिया ना मिस यूयू के साथ और उसे पीटने जा रहे होते। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन आती कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी मिस्टर पे को परेशान करने की, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मैं अपने लोगों को बुलाऊंगी, फिर तुम लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। वो डर के हमारे भाग जाते हैं। वो सब पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे। वो बोलती मैं प्रोफेसर से मिलने आई थी। फिर कहती तुम कैसे हो। वो कहता बस मैं ठीक था, मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। वो कहती अच्छा। फ्यूचर बेटा शाह देखता है कि उसकी माँ अभी भी सो रही है, उठाने पे भी नहीं उठ रही तो बोलता मॉम खाना तैयार है। वो उठ जाती, कहती कहाँ है खाना, हंसते हुए। वो बोलता है मॉम आप क्या करिए, आपको पता है ना हम लोगों का क्या मिशन है। वो कहती है तुम इतने बुरे हो, मुझे लगा मेरे लिए खाना तैयार हो चुका है। फिर कहता मॉम मुझे पता आप बहुत ही भूखा हो लेकिन हमें अभी अपने काम पे ध्यान देना है, चलिए उठिए।
फिर वो अपने बेटे शाओ के साथ जाती है क्लब। उसका बेटा बताता है कि फादर वो खड़े हैं और आज फादर पैसे के लिए बॉक्सिंग करेंगे और इसी बीच में फादर के पैर ख़राब हो जाएंगे और फिर यही बात स्कूल में पता चल जाएगी तो उन्हें हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो वह समझाता है कि मॉम आपको ये सब कुछ भी होने नहीं देना, आप कोशिश करें कि फादर आज फाइटिंग ना करें, फाइटिंग नहीं होगी तो पैर भी नहीं टूटेंगे और साथ साथ कॉलेज से भी नहीं निकाला जाएगा। वो कहती है ओ मैं समझ गई। इसके बाद जाती है और बड़ी सेड्यूस वे में मिस टेपी को टच कर रही होती कि तुम्हारी बॉडी तो बड़ी हार्ड है। अब बोलते चलो ड्रिंक पी लो। वो से बोलता है कि मिस यू मुझे परेशान मत कर दिया, मैं आपको बोल रहा हूँ। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके मसल्स देख रही होती, टच कर रही होती। वो कह रही थी पी लो यार, पी लो, ड्रिंक पी लो। वो कहता कैसी हो यार, मैं तुमसे बोला हूँ मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है। वो कहती है मन करना सोचती है क्या मैं इतनी सुंदर नहीं लग रही है, मुझसे सेड्यूस ही नहीं हो रहा। अब गुस्सा आने लगते हैं। वो सब बोलता है हटो यार मुझे बॉक्सिंग करने जाना है। तभी सामने से उसका दुश्मन वाला बॉक्सर आ जाता है। कहता आज तुझे पीट पीट के मारूंगा। फिर कहता है ये लड़की बहुत खूबसूरत है, चलो आज एक बैट लगाते हैं, अगर आज मैं बॉक्सिंग में जीत गया तो ये लड़की मेरी हुई, अगर तू जीत गया तो मैं तुझे अपनी तरफ से एक लड़की भेज दूंगा। ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है यूयू को, इस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो बोलती है आज मैं बॉक्सिंग मैं करूँगी। वो से बोलता है तुम नहीं कर सकती। वो रोने लगती है कि मैं बॉक्सिंग करूँगी मैं करूँगी। वो कहता है ठीक है रो मत यार, मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है लो टी शर्ट बदल लो जाके। इसके बाद वो बॉक्सिंग में जाती है, सभी लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे होते हैं, ये मिस यू जीतेगी। वो सब पैसे से खरीदे गए हुए लोग होते हैं वैसे। इसके बाद वो पहला बंदा आता है, वो नकली में ही मार खा लेता है क्योंकि उसको भी मिस यू ने पैसे दिए होते हैं, क्योंकि मिस यू बहुत रिच होती है, उसके डैड बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। सेकेंड वाले को जब पता चलता है कि मिस यू इतनी बड़ी आदमी की बेटी है यार, इसकी तो हवा टाइट हो जाती है। वो आती है, उसे पीटती है और इतना पीटते हैं। फिर वो बोलता है कि माफ़ कर दो, अगली बार से नहीं करूँगा। वो कहती खिसक लो, दिखना मत, ये तो जानते हो ना मेरे पास कितना पावर है। अब वो बाहर आती है, उसे पता चलता है कि आज उसने कम से कम 2-3 करोड़ रुपए उड़ा दिए होंगे। वो बोलती इतना पैसा तुम क्यों खर्च कर रहे हो। वो बोलता है आप ही ने तो कहा था ना कि पूरा बैंक खाली करके ले आओ जितना मेरे पास पैसा हो। और कहती जितने पैसे सब वापस भेज दो, मेरे डैड का पैसा यार, इतना मैं नहीं खर्च कर सकती। फिर कुछ पैसा निकाल के मिस्टर पे को दे देती है। मिस्टर पे बोलता है मैं क्या करूँगा, मैंने बॉक्सिंग नहीं करी, मैं पैसे नहीं ले सकता। वो उसे बोलती है देखो यार, अगर तुम मुझे बॉक्सिंग अपनी जगह करने नहीं देते तो क्या मैं बॉक्सिंग कर लेती, मैंने तुम्हारी जगह बॉक्सिंग करी, जो तुम्हारा भी हक बनता है। और उसे 2 गड्डी पकड़ा देती है। कहती है तुम्हें फ्यूचर में कभी भी पैसे चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो, और अपना पैसों का रौब दिखा रही होती है। ये सुनने के बाद मिस्टर पे को थोड़ा अजीब लगता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वो हैरान होती बड़ा ही खड़ूस आदमी है, मैंने तो मदद करी, ऊपर से हाय हेलो थैंक यू कुछ नहीं बोल के गया। उसका बेटा समझाता मॉम आपने क्या कर दिया। वो बोलती अब क्या कर दिया मैंने तो उसकी मदद करी, और मैंने क्या किया। वो समझाता मॉम आपको उनसे प्यार से बर्ताव करना चाहिए था, आपने पैसे का रौब दिखाया कि आपके पास बहुत पैसा, उसे कितना बुरा लगा होगा। वो कहती है ओ शिट यार क्या करूँ मैं। अब मिस यू के डैड समझाते हैं कि चलो मिस्टर जी की बात हटा दो जी, सुन के कि उसने तुम्हारे बारे में बुरा भला बोला, बाकी 3 लड़कों के बारे में तो सोचो। हेल्पर को बुलाती है और कहती है हर 3 दिन के लिए टिकट बुक करो। मिस्टर डू के साथ, मिस्टर टैंग के साथ और मिस्टर लू के साथ मैं मूवी देखने के लिए जाऊंगी। और उसका बेटा शॉ सुन रहा होता है बातें। बेटा शॉ बोलता है कि आप अपने डैड के चक्कर में उन 3 लड़कों के बारे में सोचिए और डैड के बारे में। वो बोलती है कि हर दिन मैं 1 घंटे की मूवी देखूंगी अलग अलग बंदों के साथ, और चौथे दिन मैं मिस्टर पे की उसकी दी हुई शर्ट वापस करने जाऊंगी। और खुश हो जाता है। वो कहती है समझ गए ना बच्चे मेरे। मूवी वाले दिन देख लेते हैं जहाँ पे वो अपने बच्चे के साथ शॉ के साथ बैठ के मूवी देख रही होती है, और साइड में मिस्टर टैंग बैठे होते हैं, बेचारे सोच रहे होते हैं कि मैं किसके साथ मूवी देखने आया हूँ। अगले दिन हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि शॉ के बगल में मूवी देख रहे होते हैं, और पीछे मिस यू बैठी होती है। जो मिस्टर लू होते हैं उन्हें पियानो बजाने का बहुत शौक होता है, लेकिन फ्यूचर में वो उनकी डेथ हो जाती है, यही सब वो भी सोच रही होती है। और अब तीसरा दिन होता है मूवी का, और मूवी देखने आए होते हैं मिस्टर डू एक साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन उनके घर वाले इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते। शॉ देखता है कि उसकी मॉम सो गई है तो अपनी मॉम को कवर कर देता है, और ये देख के तो मिस्टर डू जल रहे होते हैं। अब ये तीसरा दिन भी कंप्लीट हो जाता है मूवी का, और अब चौथा दिन आता है जहाँ पे वो दोनों मिलने जाते हैं। मिस्टर पे से दरवाज़ा नॉक करते हैं। मिस्टर पे बोलता है तुम लोग यहाँ पे कैसे। वो बोलती मैं तुम्हारे कपड़े रिटर्न करने आई हूँ। तब भी मिस्टर पे की मॉम आ जाती है, जो कि बेटे शॉ को देख के काफ़ी खुश होते हैं, उसे अंदर ही बुला लेती है।
वो बोलता है, वो कहती मैं भी अंदर जा रही हूँ और घुस जाती है बेशर्मों के तरीके उसके घर में। जो पे की मॉम होती है, जाओ बेटा फ्रूट्स काट के लाओ, तुम्हारे दोस्त लोग आए हैं। और शाओ तो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत अच्छे से बातें कर रहा होता है, उन्हें ग्रैंड ना भी कह के बुला रहा होता है। जो मिस्टर पे होते हैं उन लोगों के लिए फ्रूट्स लेके आ जाता है। हैरान होता है कि ये शाओ है वो मेरी मॉम को ग्रैंड मदर क्यों बुला रहा है। फिर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम दवा खाने का टाइम हो गया है, चलिए। तो उसकी मॉम बोल के जाती है बच्चे लोग आपस में बातें करो। फिर शाओ अपनी मॉम को बताता है कि मेरे जो मिस्टर पे की मॉम है ना, इनके पैर फ्रैक्चर है, अगर ये दवा नहीं खाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो यूयू क्या करते हैं, शाओ से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डैड पे से बात करूँगी, कुछ हेल्प करूँगी कि जिससे पे की मॉम का इलाज हो सके। वो कहता है हाँ मॉम। इसके बाद मिस्टर पे आता है और बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी मॉम का इलाज कराना है तो तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, तुम्हें अपना घर चेंज करना तो तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। फिर कहते हैं चलो तुम पैसे मुझसे लोगे तो मैं तुम्हारी मदद भी कर देती हूँ। कहती है कि मैंने अपना ट्यूशन टीचर को हटा दिया है, तुम मुझे जाके कल से कोचिंग पढ़ा देना। वो हैरान हो जाता है कि जो मिस यू थी इतनी अच्छी लड़की तो थी नहीं, वो तो बहुत बुरी थी। और वो काफ़ी शॉक होता है। वो बोलता है कि तुमने उस टीचर को क्यों हटा दिया। वो बोलती क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। वो कहता है अनपढ़ बच्चे को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल होगा। उसे गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर। अगले दिन वो अपने बेटे शाओ के साथ बैठ के गेम खेल रही होती है। मिस्टर पे एंट्री लेता है, वो हैरान होता है कि बताओ ये गेम खेलने लगी है। फिर वो बोलता है कि ट्यूशन का टाइम हो गया है और उसे इतने सारे मैथ के क्वेश्चन देता है। वो समझ जाता है कि इसे कुछ भी नहीं आता और उसे मुंह पे बोल देता है कि यार तुम्हें तो लगता है बेसिक सिखाना पड़ेगा। वो तो हैरान हो जाती है क्या ये मेरी बेइज्जती कर रहा है ये बोल के। फिर उसे बेसिक सिखाता है, लेकिन वो तो टॉय बनाने में लगी होती है, किताब में खिलौने गुड़िया बना रही होती है। उस पर गुस्सा आता है कि अगर तुम्हारा ऐसे ही हरकतें चलता रहा तो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। वो बोलती है ओके ओके मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। फिर वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है तो उसी के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और कहती है मैं नहीं उठूँगी। और उसे बोलता है उठो उठो, वो उठ नहीं रही होती है। फिर उठाने के चक्कर में दोनों बेड पे ही गिर पड़ते हैं। फिर वो देखते हैं कि उसकी मॉम पढ़ के उग गई है। तो शाओ क्या करता है अपनी मॉम यूयू के लिए लेमन सोडा लेके आता है और वो बोलते सच में यार तुम मेरे बेटे, तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में पता है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। फिर वो बोलते तुम्हारे डैड को क्या पसंद है। वो बोलता है कि मेरे डैड को कभी भी लेमन सोडा पीना पसंद नहीं था। वो कहते छोड़ो उसकी बातें। फिर